क्या हाल है बच्चों? अब हम स्क्वायर रूट निकालने का थर्ड और लास्ट मेथड सीखेंगे, वो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ा सा इन दोनों मेथड से एक स्टेप ऊपर होगा, इससे ज्यादा नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है। बेसिक इसमें आपको डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना, बस। एग्जाम्पल लेते हैं इस लॉन्ग डिवीजन मेथड में। करना क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक छोटा नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर रूट हमें पता भी है, 529। या चलो एक काम करते हैं, 729 ही ले लेते हैं, क्योंकि पहले भी हमने इसी को ही फॉलो करा है। स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। तो यही इसको हम यहां पर फॉलो करते हैं, 729। लॉन्ग डिवीजन मेथड करने के लिए सबसे पहले आपको इस नंबर इसके अंदर कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप करना है आपने पेयरिंग करनी है। पेयरिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम यूनिट प्लेस। इस साइड से हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ये एक और ये एक। ये एक पेयर कंप्लीट बन गया, ये नहीं बन पाया तो ये एक सिंगल हो गया। इसके अंदर जैसे कि डिवाइड के अंदर एक एक करके नंबर नीचे उतरता था, ऐसे ही लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर स्क्वायर रूट निकालने के लिए पूरा का पूरा पेयर नीचे उतरता है। तो सबसे पहले इसके अंदर इसमें करना क्या है, फर्स्ट है जो हमारा 7। तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 7 से छोटा हो, यानी 2 2 4, 7 - 4 is 3, 3 3 9 होता तो ऑब्वियसली इससे बड़ा हो जाता, तो ये नहीं चलता। 7 - 4 is 3। अब जो उतरेगा नीचे वो कंप्लीट पेयर उतरेगा 29, तो नंबर बिकम्स 29। अब जो यहां पर क्वेश्चन है ना, वो बन जाएगा डिवाइजर, लेकिन डायरेक्ट नहीं। जो यहां पर क्वेश्चन आया है उसका डबल यानी 4। अब ये बन गया डिवाइजर। तो एनी नंबर, अब मेरे को इसके आगे यूनिट प्लेस पर ऐसे नंबर लिखना है, जिस यूनिट प्लेस पे जो मैं नंबर लिखूंगा उसी से मेरे को इस कंप्लीट नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं तो मेरे को यहां पर 1 रखना पड़ेगा। तो इस कंप्लीट 41 इज टू बी मल्टीप्लाई बाय 1, तो आया 41। 329 अभी काफी बड़ा है, तो मैं यहां पर अगर 2 रखता हूं तो मेरे को इस पूरे 42 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 4, 2 4 8। अभी भी 329 काफी बड़ा है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं यहां पर अगर 3 रखता हूं तो यहां पर 3 मेरे को इसको पूरे नंबर को 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 9, 3 4 12। क्लोज आ रहे हैं। तो नेक्स्ट मेरे को पता है, ये चीज क्लियर दिख रही है कि इस नंबर के लास्ट में है 9, तो मेरे को यहां पर ऐसे ही नंबर रखने पड़ेंगे जिसका स्क्वायर 9 में आता हो। तो 3 और 7 का स्क्वायर भी मे बी यूनिट प्लेस पर 9 आता है, तो मैं यहां रखूंगा 7। तो 47 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 7। 7 7 49, 7 4 28 प्लस 4 इज 329। मेरा आया रिमाइंडर 0। तो जो यहां पर मेरा क्वेश्चन आएगा वही मेरा आंसर बन जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। तो अब मैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए। अब हम निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 961। तो 961 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले नंबर लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप पेयरिंग, पीछे से पेयर करेंगे, आगे ऐसे। अब इसमें 9 कंप्लीट आ रहा है, 3 3 9, ये 0 हो गया, पूरा का पूरा पेयर नीचे उतरेगा 61। तो यहां पर मेरा अब क्वेश्चन में 3 है, तो इसका डबल 6 यहां पर आएगा, तो सीधा हो गया 61 है। तो मैं इसको आगे 1 लगाऊंगा, तो इस पूरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 6 61, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 961 इज 31। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। बड़ा नंबर आ गया हमारा, लेट्स सपोज करो स्क्वायर रूट ऑफ 3481। 3481। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे।
स्टेप वही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं है, पहले पीछे से पेयरिंग करेंगे। अब इसका पेयर भी पूरा कंप्लीट है। अगर ये 3 डिजिट्स होते हैं तो दो का एक पेयर बनता और एक सिंगल डिजिट फिर से रह जाता। तो अब नंबर बन रहा है यहाँ पर 34। तो ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर या तो 34 या उससे छोटा हो। तो जैसे अब सबसे एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो नाम आता है 5, 5 5 जा 25, क्योंकि 6 6 जा 36 होता है, वो इससे बड़ा होता है। तो 34 में से 25 क्या बचा 9। कंप्लीट पेयर पूरा नीचे उतरेगा 81। 5 का डबल 10, 5 का डबल 10। तो मुझे यहां पर एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको फिर मेरे को उसी नंबर से कंप्लीट मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सपोज करो 1, तो 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। 981 अभी बड़ा है, तो मैं अगर लेता हूं 2, तो 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2। फिर और बड़ा है, अगर मैं लेता हूं 3, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3। अब मुझे क्लियर दिख रहा है कि इसके यूनिट प्लेस पर 1 है, तो मुझे यहाँ पर एक ऐसा ही नंबर लेना पड़ेगा कि जिसको सेल्फ मल्टीप्लाई कर मेरा एटलीस्ट 1 आए। तो 1 आता है सिर्फ और सिर्फ या तो 1 के स्क्वायर पे या फिर 9 के स्क्वायर पे। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम तो मैं 9 सीधा रख रहा हूं। 9 9 जा 81, 9 0 जा 0 प्लस 8, 9 1 जा 9, 9 8 1। तो यहां पर आ गया 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज 59। बड़ा ही क्लियर है और बहुत ही आसान है। अब आपको मैंने जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया था व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन में था। और लॉन्ग डिवीजन के केस में आता है अगर कोई नंबर ऐसा हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, हमें उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो कुछ ऐड या माइनस करके अगर हमें उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम कैसे करेंगे। लेट्स सपोज करो कि ये 3481 नहीं, ये होता 3482। तो जो भी रिमाइंडर बचेगा या तो उसको माइनस कर दो। अगर मेरा केस है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, अगर सब्ट्रैक्टेड वाला केस है तो हम क्या करेंगे कि कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फॉर एग्जांपल 3482, ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता क्योंकि द यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर इज 2। तो एनी नंबर दैट एंड्स विद 2, 3, 7 और 8 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 3482, तो सेम प्रोसेस 5 5 जा 25, 9 बचा उधर उतरा 82, 5 का डबल 10, 9 लगाऊंगा तो यहां पर आएगा 981, तो रिमाइंडर बचा 1। अब मैं यहाँ पर 59 है, अब मेरे को अगर आगे कंटिन्यू करना है तो 59 का डबल इज 118, 118। अब मैं 118 के आगे कैसे करूं कि जिससे मेरा रिमाइंडर चला जाए, पॉसिबल ही नहीं है। अब जब मेरा रिमाइंडर डिविडेंड से छोटा हो, डिवाइजर से छोटा हो गया है, तो मैं इसको आगे फर्दर कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो 1 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 3482 must be subtracted from 1 to make it a perfect square.